तो आज हम लेके आए हैं पार्ट 3। जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा था वान और सारन बिल्कुल तैयार है। अब हम पार्ट 3 में देखेंगे आगे क्या होता है। सारन बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है वान का इंटरव्यू लेने के लिए। सब कुछ रेडी होता है। सारन वान से क्वेश्चन करती है, सर एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आपने अपनी माँ के साथ गुजारा हो, वो सबसे यादगार में सबसे अच्छी याद हो, जिसे आप याद करके सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा एक मोमेंट बताइए। ये इंटरव्यू लाइव चल रहा होता है जो कि वान को बिल्कुल नहीं पता होता है, वो इस चीज से अनजान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सब इनका इंटरव्यू बैठकर ऑफिस से देख रहे होते हैं। ये क्वेश्चन सुनते ही वान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है और चला जाता है। वो एक जगह जाके सोचता है और बहुत सोचने के बाद वो वापिस आता है। आते ही बोलता है, ये क्या बकवास सवाल पूछ रही हो, पूछना है तो कुछ ढंग का सवाल पूछो और कोई काम की चीज पूछो। दूसरी तरफ वान का बाप बैठकर उसका इंटरव्यू देख रहा होता है। वान के पापा वान से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वान इंटरव्यू खराब कर देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता ये लाइव चल रहा है। सारन बोलती है, ये सब छोड़िए सर, वो देखिए उधर कितना अच्छा सूरज चमक रहा है, चलिए हम वहाँ चलते हैं और सूरज को देखते हैं। वान सारन का बात मानता है और वो उसके साथ जाता है सूर्य देखने के लिए। यहाँ पे सारन इंटरव्यू को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है क्योंकि वो लाइव चल रहा होता है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बट सारन मैनेज कर लेती है और वो दोनों सूर्य देखने चले जाते हैं। सूर्य देखते हुए उनका एक पिक्चर क्लिक हो जाता है। वो पिक्चर बहुत ही ज्यादा हिट हो जाता है, सबको बहुत पसंद आता है। उस एक पिक्चर की वजह से वो जगह भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। तभी वान सारन को अकेले में डांट रहा होता है। तभी उसका मैनेजर सेंसिक आता है और बोलता है, ये देखो पिक्चर आपकी बहुत ज्यादा हिट हो गई। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अकेले में वो सोचता है और अपनी माँ को याद करता है। अब अगले ही सीन में हम अपने सेकंड मेन लीड को देखते हैं। इधर हमारे सेकंड मेन लीड की जो बॉस होती है वो सबका वजन करती है कि क्या पता इन सबका वजन बढ़ा तो नहीं है। सबका एक एक करके करती है, सबका सही होता है। जो हमारी सेकंड मेन लीड हीरोइन है उसका ज्यादा होता है। तभी वो बोलती है, अपना वजन कम करो, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। तभी हमारा सेकंड मेन लीड हीरो बोलता है कि आप भी अपना वजन कीजिए, आपका भी वजन ज्यादा है। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी हमारा हीरो हीरोइन से बोलता है कि तुम ठीक हो, अपना वजन कम करने की जरूरत नहीं है, इसके बात का बुरा मत मानना। वो समझा रहा होता है, तुम इतनी भी मोटी नहीं दिखती हो। अब हम अगले ही सीन में देखते हैं वान और सारन की फोटो शूट हो रही होती है, जिसमें दोनों को पोज देना होता है, बट वान नहीं दे पाता है क्योंकि उसे ये सारी चीजें नहीं आती और सारन को अच्छे से आती है। उसे सब मिलकर समझाते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे कुछ नहीं हो पाता है। जैसे तैसे करके वो फोटो शूट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब यहाँ से हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वो नदी के किनारे जाके फोटो शूट कर रहे होते हैं। तभी सारन वान से बोलती है, हमेशा कैसे शक्ल बना के रखते हो, कभी तो हंस लिया करो। वो वान को सुनाने लगती है यहाँ पे। तभी वान बोलता है, ठीक है मैं हंसता हूँ। यहाँ पे वो अलग ही तरीका से हंसता है। ऐसे हंसते हुए देखकर सबको हंसी आ जाती है और सब हंसने लगते हैं। सब ये सोचने लगते हैं ये कौन सी हंसी है और कैसी हंसी है। सारन को बहुत ही ज्यादा हंसी आता है ऐसे हंसते हुए देखकर, क्योंकि इससे पहले कभी हंसते हुए सारन ने नहीं देखा था। बट वान की ये हंसी बहुत ज्यादा वायरल होती है और बहुत ज्यादा चलती भी है। वान बोलता है, तुम सब हंस क्यों रहे हो, मैं हंस तो रहा हूँ, इतना अच्छा तो हंस रहा हूँ। ये सुनकर और भी ज्यादा सब हंसने लगते हैं। अब यहाँ से हम अगले सीन में ही देखते हैं, बोट के पास इनका एक और भी फोटोशूट होना बाकी होता है। ये इनका लास्ट फोटोशूट होता है। वैसे तो किसी भी फोटोशूट में वान अच्छा नहीं करता है, बस ये लास्ट होता है, उसे यही करना होता है। उसको मछली लेकर हाथ में फोटोशूट करना होता है। यहाँ पे उसका एक फोटोशूट हो जाता है। यहाँ से अब वो आगे बढ़ते हैं। वो अब किसी और जगह जा रहे होते हैं, बट बीच में उनका बोट खराब हो जाता है और रात भी हो चुकी होती है। फिर वो रहने के लिए कहीं कुछ घर ढूंढते हैं। उन्हें फाइनली एक घर मिलता है जिसमें दो पति पत्नी रह रहे होते हैं, बट वो बूढ़े हो चुके होते हैं। वो इन दोनों को रख लेते हैं, बट वो कपल समझ के रखते हैं। यहाँ पे इन दोनों को वाइन देते हैं और ये लोग भर भर के वाइन पीते हैं। पीने के बाद ये बहुत ही ज्यादा नशे में हो जाते हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। ये दोनों लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते पी रहे होते हैं। काफी देर तक बैठ के ये बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पे सारन पूछती है, मैं जब भी तुम्हारी माँ की नाम लेती हूँ तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो। तभी वान अपनी माँ की कहानी बताता है कि क्यों वो अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं करता है। वान बताता है कि
जब वो छोटा था, जब उसकी माँ गुजर गई थी, तब सब उसकी माँ के मरने के बाद सब हंस रहे थे। बस इसीलिए वो अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। दोनों एक ही रूम में सोते हैं और सोते सोते भी सारन बोलती है खरूस बॉस, बहुत ज्यादा भला बुरा कहती है वो वान के बारे में और बोलते बोलते सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है और जैसे ही सारन उठती है और देखती है कि वो वान के ही रूम में सो रही है, वैसे ही वान को बोलती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो। वान बोलता है वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हम दोनों को एक ही रूम मिला है। अब हम अगले ही सीन में देखेंगे वान एक साइकिल लेता है, उसे लेकर सारन के पास जाता है और उस पे सारन को बैठा कर घुमाता है। दोनों ही साथ में बहुत देर तक घूमते हैं और वो बहुत देर तक घुमाता है सारन को। वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा साथ में घूमते हैं, उसे हर जगह पे वान घुमाता है। सारन बहुत ही ज्यादा खुश होती है वान के साथ, वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर घूम रही होती है। एक जगह पे रुकते हैं, कुछ बातें करते हैं और वहाँ से अब चले जाते हैं। अब जिन दो पति पत्नी ने इन्हें रखा था रात को, वो इनसे पैसा मांगते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा रात रखा था, तो वो इनसे किराया मांगते हैं, बहुत ही ज्यादा मांगते हैं। यहाँ पे सारन सुनाने लगती है, सारन लड़ने लगती है। वो बोलती है एक रात के लिए इतना ज्यादा पैसे कौन मांगता है, हम 5 स्टार होटल में रहेंगे फिर भी इतना पैसे नहीं लगेगा। वान बहस नहीं करता है और देकर चला जाता है। अब ये लोग बोट से वापिस अपने घर जा रहे होते हैं। दोनों बातें करते हुए और लड़ते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। दोनों लड़ते हुए घर चले जाते हैं। अब अगले ही सीन में देखते हैं सारन अपनी दोस्तों से बात कर रही होती है। उसकी दोस्त पूछती है कैसा रहा बॉस के साथ। सारन बोलती है ये मेरे खरोश बॉस ने मुझे फूल दिया है, बट जो भी था जितना भी था अच्छा गया। इधर वान भी अपने घर पे जा चुका होता है। वान के पापा आते हैं और वान को बोलते हैं कि तुमने पूरा इंटरव्यू खराब कर दिया, अगर वो लड़की ना होती तो पता नहीं क्या होता। वो तो उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसने पूरा संभाले और सब कुछ हैंडल कर लिया। अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो तुम कंपनी छोड़ दो, यहाँ से कहीं और चले जाओ। इस तरह से मेरा नाम मत डुबाओ, तुम मेरा नाम खराब कर दोगे, मेरी कंपनी को भी डाउन कर दोगे। ये सब उसकी बहन चुपचाप देख रही होती है और देखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब अगले दिन ही जैसे सारन ऑफिस आती है, तभी वान के पापा भी ऑफिस आते हैं और आकर उसको थैंक यू बोलते हैं कि तुमने सब कुछ संभाल लिया। उसके लिए सब तालियां बजाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही होती है। सारन भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके काम से सब खुश होते हैं। वान भी इधर सारन का फोटो देख रहा होता है, जो उन लोगों ने फोटो शूट किया था वही फोटो देख रहा होता है। वान देखकर खुश हो रहा होता है। उसको सारन का एक अकेला फोटो है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो अकेला में बैठकर सारन के ही बारे में सोच रहा होता है क्योंकि सारन वान को अब अच्छी लगने लगी थी। अब जैसे ही ऑफिस से बाहर जाता है वो सारन को देखता है, उसको चुपके से देखने की कोशिश करता है, उसे चुप चुप के देख रहा होता है। उसका पीछा करने लगता है कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। उसका पीछा करते हुए वो भी जाने लगता है। तभी पीछा करते करते उसे बिस्किट दिखाई देता है। ये वही बिस्किट होता है जो सूट पे सारन खा रही होती है। इसको देखते ही उसको सारन की याद आ जाती है क्योंकि सारन यही खा रही होती है। जब उसे वो सूट पे पहली बार देखता है तब यही खा रही होती है। वो बैठ वो ये सब चीजें याद कर रहा होता है। फिर वो उसका फिर से पीछा करने लगता है क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। बट सारन वान को देखती नहीं है, वो अपने जा रही होती है चुप। जैसे ही कंपनी से बाहर निकलते ही वान उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि एक लड़का आता है, उसका हाथ पकड़ के उसे गले लगा लेता है। ये कोई और नहीं सारन का बॉयफ्रेंड होता है जिसे हम पहले देख चुके हैं, जो पार्टी में सारन को छोड़ देता है। ये वही लड़का इतना देखकर वान कुछ कह नहीं पाता है, वो चुपचाप देखता ही रह जाता है। वान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि सारन का कोई बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं बोलता है। इतना देखकर वो चुपचाप वापिस चला जाता है। पार्ट 3 में बस इतना ही। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 बहुत ही जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।